जब से श्याम सुंदर हमें छोड़ करके गए तब से हम गरीब हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो हमारा श्याम सुंदर है। कन्हैया ने कहा उद्धव तुम नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद किए, नेत्र खोल करके देखा राधा रानी कन्हैया के पास में बैठी है, नंद बाबा यशोदा मैया ग्वाल बाल सब पास में ही बैठे हैं। उद्धव ने कहा ये क्या है? कि ब्रजवासी वल्लभ सखा और मेरे ही के प्राण, इन्ह कबो न विचारियो मोय नंद बाबा किया। भगवान कहते हैं मैं इनके बिना तो जीवित ही नहीं रह सकता हूं। इधर में कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति आज अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची और कहा कि हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। तो आज जरासंध 23 अच्छौनी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करता है। 11,000 पंडित जी इनको अनुष्ठान पर बिठा दिया। जरासंध ने 11,000 पंडित जी को अनुष्ठान पर बिठा दिया। जरासंध ने कहा सुनो पंडित जी, इस बार अगर मेरी विजय हो गया मैं तो आपको इतना धन दूंगा कि जीवन में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हार गया तो 11,000 पंडित जी को सूली पर लटका दूंगा। 11,000 पंडित जी हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं प्रभु हमारा ध्यान रखना। और जैसे ही 23 अच्छौनी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए पहुंचा, कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा दाऊ भैया नाना जी तो फिर आ गए। दाऊ भैया ने कहा आ गए तो आ जाने तो कोई बात ना, हम भी तैयार हैं। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया एक काम करते हैं कि आज रण को छोड़ करके भाग जाते हैं। दाऊ भैया कहने लगे तू पागल है गयो, अरे दुनिया हमसे क्या कहेगी? बोले रण को छोड़ करके भाग गए। कन्हैया कहने लगे कोई चीर चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, तो रण चोर और सही क्या फर्क पड़ता है। विश्वकर्मा को आज्ञा दे दी, बीच समुद्र में बढ़िया सुंदर सी एक महल बना दिया, यदुवंशियों को सोते हुए उसमें भेज दिया। और भगवान दाऊ भैया दोनों एक पर्वत पर चढ़ गए, वहां से एक छलांग लगाई, समुद्र में कूद गए। जरासंध ने ढिंडोरा पटवा दिया, बोले रण छोड़ करके भाग गया, रण छोड़ करके भाग गया। तब से भगवान का नाम पड़ गया रणचोर। बोली रणचोर भगवान की। द्वारका में एक रेवत नाम के राजा रहते हैं, उनकी बेटी का नाम है रेवती। दाऊ भैया का विवाह उनके साथ में हो गया। इधर में कुंदनपुर में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है भीष्मक। भीष्मक राजा के यहाँ 4 बेटे हैं, बेटी नहीं है, मन में बड़ी उदासी है। बोले बेटी होती तो कितना अच्छा होता। एक दिन वो सरोवर में स्नान करने गए तो क्या देखते हैं कि राजा सीत भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर महान,